नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स, सेकेंड पेपर इंडियन इकोनॉमी और चैप्टर छठा यूनिट सेकेंड निर्धनता, पुअर्टी। निर्धनता किसी भी सभ्य समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग यदि निर्धन है तो नीति निर्माताओं के नीतियों पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य निर्धनता को समाप्त करना है। भारत में भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य के पूरा करने के लिए इस प्रकार की नीतियां बनाई गई कि देश में निर्धनता समाप्त हो सके। निर्धनता की सबसे पहले हम परिभाषा जाने कि निर्धनता किसे कहते हैं। तो निर्धनता वह स्थिति है जिसमें समाज के कुछ लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने में असमर्थ होते हैं। निर्धनता वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति, एक वर्ग या समाज या समुदाय जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं जो एक सम्मानित जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। यदि वह समाज, वह वर्ग, वह समुदाय, वह व्यक्ति जो जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा है तो कहा जाता है कि वह व्यक्ति निर्धन है। मूलभूत आवश्यकताएं समय समय पे बदलती रहती हैं। एक समय केवल रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकता थी, किंतु वर्तमान समय में मूलभूत आवश्यकताओं की श्रृंखला, मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं, तत्व निरंतर बदल गए। तो इसलिए एक समाज, एक व्यक्ति कब गरीब है? जब वह व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। एक परिभाषा और देखें, निर्धनता वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति या समाज का, एक वर्ग का जीवन स्तर बहुत निम्न होता है और निर्वाह स्तर के नीचे रहता है। इस परिभाषा में भी उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो जितनी आय हमें चाहिए या निर्वाह का जो स्तर है, यदि हम उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम निर्धन हैं। एक और परिभाषा है, निर्धनता का अर्थ उस न्यूनतम आय से है जिसकी आवश्यकता एक परिवार की आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं पर व्यय करने के लिए आवश्यक होती है और वह परिवार इस न्यूनतम आय को प्राप्त करने में असमर्थ है। तो इसमें एक न्यूनतम आवश्यकताएं, एक व्यक्ति या एक परिवार या एक समुदाय, एक वर्ग जब न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है या उसके पास इतनी आय नहीं होती है कि वह मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को क्रय कर सके या उनका उपभोग कर सके तो वह व्यक्ति, समुदाय, वर्ग, गरीबी, निर्धन कहलाता है। भारत में निर्धनता के जो दो रूप पाए जाते हैं। निर्धनता निर्धारण के विश्व में सभी देशों में अलग अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। भारत में निर्धनता का मानक कैलोरी ग्रहण की न्यूनतम उपभोग व्यय पे है, जबकि कई विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय को
गरीबी का मानक माना जाता है। तो भारत में निर्धनता के रूप निरपेक्ष निर्धनता। एक व्यक्ति की निरपेक्ष निर्धनता का अर्थ है कि उसकी आय इतनी कम है कि वह न्यूनतम उपभोग व्यय नहीं कर पा रहा है। निरपेक्ष निर्धनता व्यक्तिगत निर्धनता वह निर्धनता का रूप है जिसमें व्यक्ति की आय इतनी कम है कि वह न्यूनतम उपभोग के स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। भारत में निरपेक्ष निर्धनता के रूप को ही इसी मानक को अपनाया गया है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन का पोषण प्राप्त न करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। भारत में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एक व्यक्ति के लिए एक दैनिक पोषण को निर्धारित किया। ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि शारीरिक परिश्रम का अधिक उपयोग होता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन का पोषण आवश्यक है, जबकि शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का पोषण आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का है और वो 2400 कैलोरी प्रतिदिन ग्रहण नहीं कर पाता, अर्थात 2400 कैलोरी ग्रहण करने के तत्व जो होते हैं उनका वो क्रय नहीं कर पाता है, तो माना जाता है कि वह व्यक्ति निर्धनता रेखा यानी गरीबी रेखा के नीचे है। शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन यदि वो ग्रहण नहीं कर पाता है या क्रय नहीं कर पाता है, तो ये माना जाता है कि वह व्यक्ति निर्धन है। दूसरा है सापेक्ष निर्धनता। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति देश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना की जाती है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या देश के प्रति व्यक्ति आय की तुलना की जाती है, तो यह सापेक्ष निर्धनता कहलाती है। सापेक्ष निर्धनता के आधार पर अमीर व गरीब राष्ट्र की तुलना कर सकते हैं कि कौन सा राष्ट्र गरीब है और कौन सा अमीर है। यद्यपि प्रति व्यक्ति आय को इस प्रकार से तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। भारत में गरीबी आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन नहीं करती है। भारत में गरीबी भूख का वर्णन करती है, जो शारीरिक परिस्थितियों का वर्णन है। भारत में केवल कैलोरी ग्रहण उपभोग व्यय के आधार पर हम निर्धनता या गरीबी रेखा को बना चुके हैं, जबकि वास्तव में आज मूलभूत आवश्यकताओं की श्रृंखला बढ़ गई है, उसमें कई चीजें जुड़ गई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा का उपभोग, दीर्घकालीन स्थायी प्रोडक्ट, ड्यूरेबल आइटम्स, उनका उपभोग और इंटरनेट उपभोग। तो इस प्रकार से भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, दीर्घकालीन जो प्रोडक्ट हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, इनकी उपेक्षा की गई है। और वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात की है कि नीति निर्माताओं के द्वारा गरीबी निर्धारण में इन सभी तत्वों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए भारत में गरीबी निर्धारण की पुनः व्याख्या की आवश्यकता है। मूलभूत जरूरतों के उपभोग को शामिल करने की आवश्यकता है और इसलिए भारत में
गरीबी निर्धनता के निर्धारण के लिए एक विशेषज्ञ दल की आवश्यकता है।